आ गए जवाब और दस्तखत का है इंतजार। आरक्षण संशोधन विधेयक पर छत्तीसगढ़ में राजभवन की तरफ से किए गए 10 सवालों के जवाब सरकार ने राजभवन को भेज दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल अब ये कह रहे हैं कि अब गवर्नर को बिल पर साइन करने में देरी नहीं करनी चाहिए। वहीं गवर्नर अनुसुईया उइके ने कहा है कि जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही वो बिल पर साइन करेंगे, यानी कि जो सवाल पूछे थे उनके जवाब आए हैं, उनको समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद ही लगा तो दस्तखत भी कर देंगे। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन और सरकार के बीच मची खींचतान के बीच आखिरकार सरकार ने जवाब भेज दिया है। विधानसभा से पास होने के बाद बिल को संवैधानिक मान्यता के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। इस नए बिल में कुल 76% आरक्षण का प्रावधान है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बिल पर साइन करने से मना करते हुए कहा कि अगर ये मामला कोर्ट में गया तो सरकार 76% आरक्षण का बचाव कैसे करेगी, वो भी तब जब हाल ही में कोर्ट ने 58% आरक्षण के प्रावधान को अवैधानिक करार दिया था। राजभवन ने इस बिल को लेकर 10 सवालों की लिस्ट सरकार को भेजी थी और जवाब भी मांगा। हालांकि इसे लेकर काफी सियासी हंगामा मचा और कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाया गया कि बीजेपी के इशारे पर बिल को रोका जा रहा है। हालांकि तमाम वाद विवाद के बीच सरकार ने 10 सवालों के जवाब भेज दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अब राज्यपाल को बिल पर साइन कर देना चाहिए। राज्यपाल को जवाब भेज दिया गया है। हालांकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राज्यपाल जी ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए, तो जवाब भी भेज दिया गया है। अब तो उन्हें हस्ताक्षर करने आ जाए। उन्होंने जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे, तो जवाब भेज दिया गया, अब तो हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। उधर राज्यपाल का कहना है कि सरकार के जवाब के सभी बिंदुओं की स्टडी की जाएगी और जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही साइन किए जाएंगे। अब मैं देखूंगी, क्योंकि आज छुट्टी पड़ गई, मेरे पास तो आया नहीं। वो जवाब देखने के बाद भी मैं ये देखूंगी कि ऐसा नहीं कि 4 लाइन का 10 लाइन का पत्र लिख दिया और हमने जवाब दे दिया। मैं जो डाटा मांगा है और क्वांटिफाइबल डाटा और जितने भी लीगल उस पर भी मैं विचार करूंगी, तभी इस चीज के लिए मैं विचार सोचूंगी कि इसमें साइन करना है या नहीं करना है, क्या करना है। और ये तमाम चीजों को मेरा अपने है, जिस मामले में मैंने पहले ही आपको समझा दिया। 9 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। पीठ ने कहा था कि आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले के बाद आदिवासी आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया था, जिसे लेकर आदिवासी समाज में काफी नाराजगी थी। अब संशोधित बिल में आदिवासियों को फिर 32% आरक्षण दिया गया है, लेकिन साथ ही ओबीसी आरक्षण को भी 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है और कुल आरक्षण 76% तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर। तो सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने तो जवाब आपने मांगे थे, जवाब हमने दे दिए हैं और अब आप दस्तखत कर दीजिए। दरअसल ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना सामने नजर आता है। पहले सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया, उसमें सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। हालांकि बीजेपी जब बाद में राज्यपाल की तरफ से दस्तखत होने में देरी हुई तो बीजेपी ये कहती रही कि आधा अधूरा ये विधेयक लाया गया है। आधा अधूरा कैसा, उसके बारे में वो बता नहीं पाते हैं, क्योंकि सर्वसम्मति जब आती है तो सभी का साथ और सभी की सहमति हो जाती है। और विधानसभा में यही हुआ था, क्योंकि बाहर लोगों को यह नजर ना आए कि कोई दल इसके विरोध में भी है, इसलिए वहां तो सर्वसम्मति से पूरा पास हो गया और राज्यपाल के पास भेजा गया। सरकार ने कहा है कि राज्यपाल ने तो यह वायदा किया था कि जैसे ही यह बिल आएगा वैसे ही हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, लेकिन अब देरी हो रही है। बहरहाल अब राज्यपाल ने जब जवाब मांगे, उसका जवाब देने की सरकार की तरफ से देने के बाद ये कहा जा रहा है कि हमने जवाब भेज दिया, अब हस्ताक्षर कर दीजिए। अमित चिमनानी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित जी, कैसे देख रहे हैं? सरकार अभी कुछ दिन पहले ही ये आरोप सीधे सीधे राज्यपाल पर लगाने लग गई थी। ये कह रही थी कि हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल जो हैं वो अच्छा नहीं कर रही हैं और वो जानबूझकर देरी कर रही हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी उनको प्रभावित कर रही है। सीधे सीधे ये आरोप लगने लग गए थे। तो अब सरकार ने जवाब दे दिया है और सरकार कह रही कि अब जवाब दे दिया, हस्ताक्षर कर दो। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज में 2 ही चीजें चल रही हैं। पहला झूठ, दूसरा लूट।
कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी जनता के सामने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ झूठ कहते हैं। आरक्षण के मामले में कांग्रेस ने राजनीति के अलावा कुछ किया ही नहीं है। पहले हाई कोर्ट में पक्ष नहीं रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जाके डेट बढ़वा के आ गए जानबूझ के, और विधेयक पास करने के बाद ऐसा कुछ कर दिया जिससे वो आरक्षण रुका रहे, इनको नौकरियां न देनी पड़े, और राजभवन को उन्होंने एक राजनीतिक मंच बना दिया अपने लिए। अब जब ये जवाब दे आए हैं तो जवाब देने के बाद क्या इनको इतना नहीं पता है कि जो इनका जवाब दिया गया है वो पढ़ा जाएगा, और पढ़ा जाने के बाद फिर वहां से जो भी निर्णय होना होगा वो होगा। ये मतलब बार बार ये कह के कि हमने दे दिया आप साइन कर दीजिए, ये राजनीति ही कर रहे हैं। और जहां तक बात है लोगों के कहने की, तो कोई भी वर्ग कांग्रेस के इस विधेयक से संतुष्ट होता तो राजभवन में ज्ञापन क्यों दे के आता? ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो राजभवन ज्ञापन न दे के आया हो। जनजाति समाज गया है, जाति वर्ग के लोग गए हैं, ओबीसी के लोग गए हैं, सामान्य वर्ग के भी गए हैं, और कांग्रेस के खुद अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष ने भी वहां राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। तो ऐसे में बहुत सारे संशय हैं इस आरक्षण के मामले में, और इनकी नियत में खोट है, इनको राजनीति करना है, इसलिए ये राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। नितिन बंसाली कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन जी, पहले ये कहा गया कि हमने बिल पास कर दिया, आपने बोला था हस्ताक्षर कर दूंगी तो आप हस्ताक्षर कर दो। फिर ये कहा गया कि भाई सवाल आप क्यों कर रहे हैं, सवाल पूछने का तो अधिकार है ही नहीं, जब विधानसभा ने ही पास कर दिया तो सवाल क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद सीधे आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं राजभवन के अधिकारी राज्यपाल को ठीक तरीके से बता नहीं रहे। फिर राज्यपाल के ऊपर सवाल उठाया गया, और अब जवाब भी दिया गया। इस बीच जवाब देने की तैयारी हो रही थी, जवाब दे भी दिया गया। अब यह कहा जा रहा है कि जवाब दे दिया, हस्ताक्षर कर दीजिए। समय क्यों नहीं दे रहे राज्यपाल को? समय विचार करेंगी, पढ़ेंगी, अध्ययन करेंगी, जवाब का संतुष्ट होंगी, तब वो साइन करेंगी, कह चुकी हैं। मुझे लगता है बहुत दिन हो गए, 2 तारीख की बात है, और आने वाली 2 तारीख को 1 माह हो जाएगा। इस बीच में आरक्षण की वजह से जो आरक्षण निरस्त हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसकी वजह से सारे जो आरक्षण लाभार्थियों को जो लाभ मिलने चाहिए, नौकरी के, प्रमोशन के, एडमिशन के, ये सारी चीजें जो है रुकी हैं, और ये चीजें जो है थोड़ी पैनिक होते जा रही हैं। और जिस प्रकार गवर्नर मैडम ने कहा वैसा ही सब कुछ करके भेजा है, तो गवर्नर मैडम को सिग्नेचर करना था। उसके बाद वो लगातार जिद पे अड़ी हुई है। उन्होंने 10 क्वेश्चन भेजा, हालांकि 10 क्वेश्चन विभाग से पूछने का तो पहली बात मैं बता दूं संवैधानिक तौर पर कहीं पर उल्लेख नहीं है कि यदि विधानसभा से कोई विधेयक पारित होकर आया है तो उसमें सवाल अगर पूछना था, क्वेरी के साथ उस विधेयक को रिटर्न करना था राज्य सरकार को, तो वो उसको ठीक करके जैसा वो चाहती वैसा भेज देते। पर इन्होंने क्या किया, 10 क्वेश्चन विभागों से किए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधेयक विधानसभा भेज रहा है और क्वेश्चन जो विभागों से हो रहे हैं, तो विभागों को ये आंसर देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था, क्योंकि मैडम है, गवर्नर मैडम जिद पर अड़ी थी कि भाई जवाब दीजिए। तो वो जवाब भेजने की जो प्रक्रिया थी वो हो चुकी है, और अब तो मैडम को मेरे हिसाब से बहुत, देखिए, संवेदनशील मामला है, इस पर क्विक निर्णय और लेना ही मुझे लगता है अति आवश्यक है। अब सारी चीजें ठीक है, कोर्ट के मामले को लेकर यदि इस विधेयक को रोका जाए कि आगे कोर्ट में कोई अपील करेगा, ऐसा होगा तो भाई जो नियम से, जो राजभवन का काम है, नियम से जो विधानसभा का सत्र बुलाकर जो चीजें की वो कर दी जाए। कोर्ट वाला इशू आगे आएगा भी, तो सरकार ने सारी पहलुओं को देखने के बाद ही इसको विधेयक को सब नहीं, लेकिन राज्यपाल को क्या हम एक स्टाम्प, कांग्रेस क्या केवल स्टाम्प समझ रही है कि राज्यपाल के सिग्नेचर होना जरूरी है, सिग्नेचर वो कर दें बस? वो क्या विचार नहीं कर सकते? विचार करने के लिए भेजा है तो विचार करने दीजिए। सारी चीजें नियमानुसार हुई हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो वो बता ही रही है। नहीं, उनकी दिक्कतों का समाधान कर दिया गया। अब समाधान कर दिया गया है तो उनको समय चाहिए, और समय चाहिए तो समय देने के लिए ये क्या दबाव जैसा नहीं है नितिन जी कि हमने जवाब भेज दीजिए अब साइन कर दो आप। अरे जवाब भेज दिए, देखेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, संतुष्ट होंगे, तब फिर साइन कर देंगे। नहीं है, स्थितियां अच्छी नहीं है, इसलिए हम ये निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, आज भी हम निवेदन कर रहे हैं कि इस पर तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए। ठीक है, अमित जी क्या कहेंगे? सुन रहे हैं आप नितिन जी को। अभी ये कह रहे हैं बहुत दिन हो गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग थी तो
तो वहां पर कोर्ट ने इनसे पूछा कि जो 58% आरक्षण पर रोक लगाई है हाई कोर्ट ने, क्या उसे बहाल करना चाहिए तुरंत, इसके बारे में आपका कुछ कहना है? तब इन्होंने कहा नहीं, इसके बारे में अभी हमको कुछ नहीं कहना, हम 1 महीने के बाद कहेंगे। तब वहां इनको देर नहीं हो रही थी? क्यों नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कि इसको बहाल करिए तुरंत, कम से कम पुरानी स्थिति तो लागू हो जाए? है कि आपने और बीच में मत बोलिए नितिन जी प्लीज। नहीं बीच में नहीं, आपने ठीक से उसको स्टडी करिए कि उस नहीं मैं अब अपनी बारी में बोलिएगा ना सर। ठीक है नितिन जी आप बोलिएगा, पहले अमित जी को बोल लेने दीजिए। कौन मना कर रहा है? नितिन जी आप अपना पक्ष रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी आपने तारीख बढ़वा ली है, तो जल्दबाजी अगर थी तो वहां नहीं बढ़वानी चाहिए थी। और जैसा कि हम और आप सब समझ रहे हैं कि ये जानबूझ करके एक दबाव की राजनीति भी कर रहे हैं और टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं राजभवन पर कि जल्दी जल्दी कर दीजिए। मेरा तो एक विनम्र प्रश्न है कि कांग्रेस के लोग ही, कांग्रेस के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने भी एक ज्ञापन दिया है, इस विधेयक के इतर गए हैं। वो कहते हैं कि इसमें अनुसूचित जाति का आप आरक्षण बढ़ाइए। जो विधेयक प्रस्तुत हुआ उससे आपके खुद के कांग्रेस के लोग जो हैं वो उनको संतोष नहीं मिला है। और मैं फिर कहूंगा, 1 मिनट सुन लीजिए प्लीज, बड़ी संवेदनशील बात कर रहा हूँ मैं। बहुत शॉर्ट टाइम है इसमें आपके, वो तो एंकर आपको बताएंगे, आपको तो हर चीज का टाइम शॉर्ट ही लग रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर अमित जी ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी वर्ग नहीं, कि कांग्रेस की तरफ से भी अनुसूचित जाति वर्ग को भी आपत्ति है। 16 की जगह आपने 13 दिया है, ईडब्ल्यूएस को 10 की जगह आपने 4 कर दिया है, और ये कर दिया। इस पर अगर राज्यपाल दस्तखत करते बाहर बाद में विरोध होगा या बाद में हंगामा होगा, बाद में सवाल उठेंगे, तब क्या कीजिएगा नितिन जी? खड़े होंगे। ये बात का जो मामला है, इसको अभी मेरे हिसाब से जो विधि संबंध जो चीजें हुई है इसको पारित कर देना चाहिए, हस्ताक्षर करके कानून बना देना चाहिए। बात के विषय में हम ये निगेटिविटी इतना निगेटिव क्यों सोचे कि ऐसा ही होगा? जनसंख्या के आधार पर किया गया और जनसंख्या के आधार पर यदि और कोई आरक्षण में किसी प्रतिशत में कम ज्यादा करने की आवश्यकता होगी तो वो भी किया जाएगा नियम के हिसाब से जो होगा। लेकिन नितिन जी, क्या आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने क्वांटिफाइड डाटा जो है उसके अनुसार 16% नहीं 13% माना है जनसंख्या को अनुसूचित जाति की? पूछो इनसे, इन्होंने जनसंख्या गिनी है कि नहीं गिनी है, पहले ये पूछो उनसे। अरे वो हमारा और गवर्नर मैडम के राज्य नहीं आपने तो खाली अब हम आपसे आपके क्वेश्चन का आंसर क्यों दे? हमने जो अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे जनता सुन रही है ना भाई, जनता को तो बताओगे ना नितिन जी। अच्छा जनता नितिन में जी, हर वर्ग है वो आपको सुन रहा है। नितिन जी एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं कि ये आपने अलग अलग वर्ग का, किसी को 27, ओबीसी को 27 दे दिया आपने, अनुसूचित जनजाति को भी बढ़ा दिया आपने, वापस कर दिया उतना ही जितना पहले था। इसके बाद अनुसूचित जाति को आपने 13% कर दिया, ईडब्ल्यूएस को 4% कर दिया। ये सब जो किया, ये कुछ तो आधार होगा जिसके आधार पर किया। क्या ये प्रिपरेशन पूरी रेडी है या फिर आप तैयारी करेंगे, ये इसके बाद तैयारी करेंगे कि हाँ हमको आयोग गठन करेंगे या कुछ गठन करने वाले? कुछ भी रेडी नहीं है, किसी की जनगणना अभी की नहीं हुई है, सिर्फ ओबीसी की हुई है, वो भी सही हुई है कि नहीं हुई है ये नहीं पता है भाई। अनुसूचित जाति की जनजाति। अमित जी सवाल नितिन जी से प्लीज, अमित जी सवाल नितिन जी से। मेरा एक प्रश्न है मेरा छोटा सा, मेरे को सिर्फ इतना बता दें कि क्या अनुसूचित जाति की, सामान्य वर्ग की और जनजाति की गणना किया है क्या इन लोगों ने, वो बताएं बस। ठीक है नितिन जी आप सुन रहे हैं, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग और साथ ही ओबीसी, इन सब की जनगणना आपके द्वारा कर ली गई है क्या? बिल्कुल, जनसंख्या के आधार पर ही किया गया है। अरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, जनगणना की हो कि नहीं की हो? जनगणना तो आप लोगों को करनी थी, जो आप लोगों ने। अरे उन्होंने नहीं करी, नहीं करनी थी, नहीं की, आपने किया क्या? हमने जनसंख्या के आधार पर सारे वर्गों को, सारी जातियों को, सारे धर्मों को ध्यान। कौन सी जनसंख्या के आधार पर, कब की, कौन से साल की, इनके विधायक कौन से साल की जनसंख्या गिनी है आपने? विधायक भी थे विधानसभा में, वहाँ पे सर्वसम्मति बात हुई है। 1 मिनट मुझे एक अवसर दीजिएगा। विधेयक वहाँ से पारित होने के बाद गवर्नर हाउस आया है, एक अवसर दीजिएगा राजभवन को। अब ठीक है अमित जी क्या कहेंगे?
मैं पूछना चाह रहा हूं कि ओबीसी की जनगणना कौन से साल की मानी है इन्होंने आधार, अनुसूचित जाति की कब की, जनजाति की कब की, सामान्य की कब की? हर जाति की जनगणना में 20-20 साल का फर्क है, तो इन लोगों ने कैसे ये तय किया है? थोड़ा समझाएं ना नितिन जी। तय किए थे या ये अभी कैसे तय कर रहे हैं कि जो हमने किया है वो ये जो कह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं उसका तो जवाब नहीं दे रहे ना नितिन जी। जब विधानसभा में जब आप लोगों को तो रात को 11 बजे तक बोलने का आपके विधायकों को अवसर दिया गया। नहीं, आपने तो कुछ बोलने ही नहीं दिया ना, वहाँ तो आपने कुछ कहा ही नहीं ना। आपकी जो कर्रिया थी, आप लोगों से जो गलतियां हुई है उसमें तो आप लोग पर्दा डालने की। लेकिन अमित जी एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि अब जब बिल पास विधानसभा की तरफ से हो गया विधेयक, तब ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये विसंगतिपूर्ण है, ये 13%, 16% करना था, 13 करना था। ये जब विसंगति, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, सर्वसम्मति शब्द इस्तेमाल हुआ था, आप बाहर आके कह देते नहीं हमारी सहमति नहीं थी, आपने वहां तो नहीं कहा। और जब राज्यपाल के पास अटक गया है, वो कह रही हैं कि विचार करूंगी, तब आप इसे बता रहे हैं कि इसमें कई सारी खामियां हैं, लूप होल्स हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आप कहते हैं कि इन्होंने नहीं किया, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। सर्वसम्मति से विधानसभा में तो ये दिखाने के लिए हो गया कि नहीं, हम सभी एक साथ खड़े हैं आरक्षण को लेकर। अच्छा, अब मैं बहुत स्पष्ट तौर पर और जिम्मेदारी के साथ भाजपा की तरफ से मैं ये बयान दे रहा हूं, विधानसभा में हमने इस विधेयक के लिए संशोधन प्रस्ताव लेकर के आया था, जिसमें अनुसूचित जाति का जो इन्होंने 13 किया उसको हमने 16 करने को कहा, और जो सामान्य वर्ग का 4 इन्होंने किया है उसको हमने 10 करने को कहा, ताकि बाद में कोई विवाद की स्थिति न बने। भारतीय जनता पार्टी के संशोधन के प्रस्ताव को इन्होंने नहीं माना और आखिरकार उन्होंने कहा कि नहीं, हमें यही करना है। तो चूंकि अब सभी वर्गों के भले का विषय है, हमने उसको पास करवाया है, लेकिन हमने उसमें अपने नोट दिए कि आपने पटेल आयोग की रिपोर्ट नहीं दी, आपने जनसंख्या का आधार नहीं बताया। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में है, हमने विधानसभा में इस बात को कहा है, और जो परेशानी हम बता रहे थे वही आज हो रही है। चलिए, वही आज हो रही है, और कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो आप ही जानबूझ के खड़ी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित जी, नितिन जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही।